Dear students, let us today solve some problems based on addition of vectors. So, let us solve. If I say कि if A and B are two vectors such that mod of A is greater than mod of B, and if their resultant makes an angle alpha with A vector and beta with B vector, then which of the following is correct? क्या बोल रहा है? दो वेक्टर ए और बी हैं, ए का मैग्नीट्यूड बी से बड़ा है और जो ए और बी का जो रिजल्टेंट है, मतलब देयर सम करने से जो वेक्टर आएगा, it is making an angle alpha with vector A and beta angle with vector B, then which of the following is correct? कि alpha is greater than beta, alpha is less than beta, alpha is equal to beta, और we cannot predict, मतलब हम predict नहीं कर सकते. Which will be the correct option? So, just see the things. A and B are two vectors. So, if I show these two vectors by two sides of a parallelogram, है ना? अब देखो बेटा, अगर A और B दो वेक्टर है और इसको हम दो साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम से शो करेंगे, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा that will be given by the diagonal of the parallelogram. So this gives the resultant. So this is the resultant vector or the R vector, which is nothing. Resultant means the sum of A and B. What the question says कि alpha is the angle which this resultant is making with vector A and beta is the angle which the resultant is making with vector B. Correct? And if magnitude of A is greater than B, then which is true? तो आप इसको लॉजिकली सोच सकते हो कि A और B का रिजल्टेंट इधर जा रहा है. अगर A बड़ा वेक्टर होगा तो रिजल्टेंट ज्यादा इसकी तरफ इंक्लाइंड होगा, और B अगर बड़ा वेक्टर होगा तो रिजल्टेंट ज्यादा B की तरफ इंक्लाइंड होगा, और अगर दोनों इक्वल होंगे तो रिजल्टेंट दोनों के साथ इक्वली इंक्लाइंड होगा, और उस केस में अल्फा इक्वल टू बीटा होगा. सो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक कि द रिजल्टेंट इज more inclined towards the vector of greater magnitude, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा रिजल्टेंट उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा. तो मेरे केस में A का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो रिजल्टेंट A की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होंगे, तो अल्फा एंगल क्या हो जाएगा? अल्फा एंगल छोटा हो जाएगा और बीटा क्या होगा? बड़ा. सो वी कैन से कि फॉर आवर क्वेश्चन अल्फा शुड बी लेस देन बीटा. ओके, अब आप इस चीज को डिफरेंट डायग्राम से समझ सकते हो. देखो, आंसर तो हो गया. यू रिमेंबर दिस, लार्जर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर the resultant will be more inclined towards that vector. ठीक है.
अब इसको पिक्टोरियली भी आप देखो बेटा, सपोज करो A एक बहुत बड़ा वेक्टर है और B एक छोटा वेक्टर है। अब अगर हम A और B का रिजल्टेंट निकालेंगे तो जो पैरेललोग्राम हम ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस फॉर्म में होगा। So this becomes the resultant. Now this angle is alpha and let us say this angle is beta. So you can see कि alpha is lesser than beta. Clear? दूसरा सिचुएशन आप सोचो कि A छोटा है और B एक बड़ा वेक्टर है। अब अगर हम A और B का रिजल्टेंट करेंगे तो फिर से पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और ये डायगोनल बेटा रिजल्टेंट देगा। So now what happens कि the vector resultant is more inclined towards B, so beta is a smaller angle and alpha is a bigger angle। देखो इसकी ओर ज्यादा इंक्लाइंड हो गया। क्लियर? और अगर ये दोनों इक्वल होता तो ऑब्वियस है दोनों से इंक्लिनेशन क्या होता, छोटा होता। हम अगर इसको और बड़ा कर दे, सो विच फॉर आवर क्वेश्चन वी हैव गॉट द आंसर, और थोड़ा बड़ा करके देखो और समझ में आएगा तुम्हें। सो पिक्टोरली हम सब कुछ को विजुलाइज कर सकते। सपोज बी यहां नहीं, बी यहां होता, दिस इज द न्यू बी वेक्टर, देन द पैरेललोग्राम विल अपीयर समथिंग लाइक दिस। अब देखो ये रिजल्टेंट बेटा ऐसे जा रहा होता तो क्या हुआ, और छोटा हो गया ना ये एंगल, और ये वाला एंगल और बड़ा हो गया। So larger the magnitude, lesser will be the angle which the resultant will make with that particular vector. Yeah, larger the magnitude, the resultant will be more inclined towards the vector of greater magnitude. Okay? Let us take another question. If there are two forces of magnitudes 10 Newton and 4 Newton, then find the maximum and minimum resultant of them। इन दोनों का मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना होगा और मिनिमम रिजल्टेंट कितना होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर कि द रिजल्टेंट इज मैक्सिमम व्हेन द वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। अगर आपको याद होगा रिलेशन, तो अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा है तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा कैसे दे रहे थे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये फॉर्मूला था। अब देखो अगर ये रिजल्टेंट मैक्सिमम होना है तो cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होना पड़ेगा। मैक्सिमम हम ऐड करें इसके साथ, और cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम बेटा 1 होता है। कब होता है, जब थीटा का वैल्यू 0 होता है। ठीक है? So whenever two vectors are in the same direction, the resultant will be maximum. So what is R max? So we can say कि when cos theta is equal to 1 or theta is equal to 0 degree, the resultant is maximum, that is root under of a square plus b square plus 2ab, and that is nothing, it is equal to a plus b। और a plus b आंसर कब था, जब दोनों का डायरेक्शन सेम है, थीटा इक्वल टू 0। रिजल्टेंट विल बी मिनिमम व्हेन cos थीटा का लीस्ट वैल्यू बेटा -1 होता है। रिमेंबर यू माइट हैव स्टडीड इन ट्रिग्नोमेट्री कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 1, मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज -1। सिमिलरली फॉर sin थीटा इज द सेम रिलेशन, maximum value of sin theta is 1 and minimum is -1. So cos theta is -1 and this happens when theta is 180 degree.
मतलब जब वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होगा, और इस केस में जो मैग्नीट्यूड होगा वो मिनिमम होगा। क्यों मिनिमम होगा? क्योंकि आप cos थीटा का यहाँ मिनिमम वैल्यू यूज करोगे तो यू विल गेट द मिनिमम मैग्नीट्यूड। एंड व्हेन यू सॉल्व दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, cos थीटा की जगह -1 डालेंगे तो -2ab, that means it is equal to a minus b. Clear? So what is the answer to our question? So maximum resultant यानी maximum force जो होगा that will be 10 plus 4, that is 14 Newton, and the minimum resultant we can get, that is 10 minus 4, that is 6 Newton. That means in between 14 and 6 we can achieve any value for the resultant. Okay, that is the answer to the question. Okay, let us see another question. If two forces F1 and F2 are inclined at an angle 60 degree and mod of F1 is equal to mod of F2 is equal to F naught. तो हम थोड़ा मैथमेटिकली लिख रहे हैं ताकि आप समझ सको। दो फोर्सेस F1 एंड F2 हैं, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। मैग्नीट्यूड वाइज F1 और F2 दोनों इक्वल हैं एंड दैट इज बीइंग टेकन एज F naught. सो क्वेश्चन इज फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम। सम करना है मतलब क्या करना है? रिजल्टेंट करना है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि व्हेन टू फोर्सेस आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, देयर रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आता है, जिसको हम सिर्फ एफ आर भी लिख सकते हैं, एफ रिजल्टेंट, दैट इज गिवन बाय रूट अंडर ऑफ F1 स्क्वायर plus F2 square, a square plus b square plus 2 times of F1 F2 into cos theta. यही फॉर्मूले। Now F1 is F naught, so it is F naught square plus F naught square 2 times of F naught into cos 60. एंड cos 60 का वैल्यू बेटा हाफ होता है, तो हाफ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो F naught square एंड F naught square, so it is 3 times of F naught square, that means it is root 3 times of F naught. So this is the answer to the question. This is the magnitude of the result. It can also be asked what is the direction of the resultant. So as the forces have got same magnitude, so I can say that the resultant will be equally inclined to both the forces. That means it will make an angle of 30 degree with F1 as well as an angle of 30 degree with the force F2. Clear? Okay. Next you write down, find the angle between two vectors A and B if mod of A is equal to 4, mod of B is equal to 6, and the magnitude of their resultant is given as, let us say, 6 only. 6.
मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट को हम मैथमेटिकली लिख सकते थे कि मॉड ऑफ a प्लस बी का वैल्यू 6 है। अब बोलो क्या ये पॉसिबल है कि b भी 6 रिजल्टेंट भी 6? अभी आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में दिखाया मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है a प्लस बी दैट इज 10 और मिनिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है 6 माइनस 4 दैट इज 2। तो 10 और 2 के बीच का कोई भी वैल्यू हो सकता है बेटा रिजल्टेंट के लिए। सो आई हैव सेलेक्टेड द रिजल्टेंट एज 6। सो हाउ टू फाइंड आउट द एंगल? सो आई विल बी यूजिंग द रिलेशन कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट is nothing, it is root under of a square plus b square plus twice ab into cos theta. That means if I square this relation, then r square is a square plus b square plus twice ab into cos theta. So r square का मतलब कितना हो गया 6 square. Resultant of a and b that is 6. I have denoted the resultant by r. So 6 square is equal to a square that is 4 square, b square that is again 6 square plus 2 times of 4 into 6 into cos theta. So now 6 square and 6 square gets cancelled out and we can say 48. 48 cos theta is equal to minus of 16 आ जाएगा और cos theta can be written as minus 16 by 48 that is equal to minus 1 by 3। अब 1 by 3 बेटा हम किसी का वैल्यू नहीं जानते हैं तो हम थीटा को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा विल बी रिटन एज cos inverse of 1 by 3 and this will be the answer to our question. Have you got the thing what we have done? Okay? तो हम सिर्फ स्ट्रेट अवे फॉर्मूला यूज किए हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, राइट? ओके, लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। इट इज गिवन कि इफ c इज इक्वल टू a plus b and mod of a is equal to mod of b is equal to mod of c, है ना? तो इससे क्या समझ में है? c equal to a plus b that means कि c is the resultant of a and b and magnitude wise a, b and c all are equal है ये ना? The question is find the angle between A and B. So what is the question? Find the angle between vector A and B. So similar question. How it will be solved? So I can say कि if theta is the angle between A and B, A vector and B vector, okay, then I can use कि the resultant is your C. So I can write magnitude of C, which I can simply put as C also. It must be equal to root under of magnitude of A and B, क्योंकि C क्या है बेटा? A और B का resultant है, plus 2 times of AB into cos theta, right? So if it is 2 times of AB into cos theta, now if I square the relation, then it is a square plus b square plus twice AB cos theta. Now what you can do, कि as A, B and C all have got the same magnitude, so C का magnitude, A के magnitude सब equal है, तो मान लो हम एक को cancel कर दिए C square C square। क्यों? क्योंकि C और A has got the same magnitude. So now what we are left? We are left with कि B square plus twice AB cos theta is equal to 0. Or we can also write it as twice AB cos theta is equal to minus B square.
अब हमको मालूम है कि b का मैग्नीट्यूड एक b और एक b कैंसिल हो गया, और a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम एक ये और इसको भी कैंसिल कर सकते हैं. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, वी आर लेफ्ट विथ -1. दैट इम्प्लाइज cos theta is equal to -1/2. That means theta can be written as 120 degree. So this is the answer to the question. Okay, so have you understood this? A, B and C all have got the same magnitude, so we have cancelled wherever required. Clear? So let us see another question. है ना? See, when two vectors acts in opposite direction, their resultant is units. Okay, and when they act at 90 degree to each other, their resultant is 50 units. ठीक है, दो वेक्टर्स हैं, when they are acting in opposite direction their resultant is 10 units, and when they are acting at 90 degree their resultant is 50 units. Find the magnitude of both the vectors. दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, that is the question. Okay, so how it will be solved? If I assume कि let A and B are two vectors, so acting in opposite direction the resultant is 10. So if I say कि if A and B are two vectors, and if I assume कि let us say A is having more magnitude, mod of A is greater than mod of B, or simply A is greater than B, as if ways you can write in both the ways. तो A और B दो वेक्टर है और A का मैग्नीट्यूड B से बड़ा है, अपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट कैसे निकलता है, सब्ट्रैक्ट करके. तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट A माइनस B, मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ B, दिस इज द रिजल्टेंट of two vectors acting in opposite direction, that is making an angle of 180 degree. So this is given as 10. So this is one equation you have. Another is कि when they act at 90 degree the resultant is 50. अब बेटा जब वेक्टर्स 90 पे एक्ट करेगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर plus 2ab into cos 90, and cos 90 is 0, so it is a square plus b square, and that is given as 50. So there are two variables a and b we have to find. हमको a और b दोनों के magnitudes निकालने हैं, तो मेरे पास दो equations हैं. We have to simply solve the equations to get the result. So if I square the second relation, then a square plus b square, that is equal to 2500. क्लियर? अब देखो फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम a माइनस बी का स्क्वायर करें तो a माइनस बी के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं. अभी हम सॉल्विंग कर रहे हैं, इक्वेशन हमने बना लिया. a माइनस बी का स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a माइनस बी का वैल्यू 10 है तो उसका स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 100 हो गया. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2500 है, सो 2500 माइनस 2ab इज इक्वल टू हाउ मच,
कितना हो गया 100 हो गया. So that means I can get the value of 2AB as 2400. Twice AB is 2400 and AB can be written as 1200. So that is one situation. तो अब अगर हमको AB या ट्वाइस AB का बेटा वैल्यू निकल गया है, हम क्या करने जा रहे हैं, हम A प्लस B का वैल्यू निकालने जा रहे हैं. कैसे? A प्लस B होल स्क्वायर इज नथिंग, इट इज A माइनस B होल स्क्वायर प्लस 4AB. आपने पढ़ा होगा, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB. यहां से क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB प्लस 4AB. दैट विल गिव यू 2AB. सो ए माइनस बी होल स्क्वायर इज 100, 2AB is 2400, so 4AB will become how much, 4800. So altogether it is 4900. That means if I take the root, then A plus B will be root under of 4900, so it will give you how much, 70. So by doing some mathematical manipulation, we have got A plus B as 70 and A minus B how much, as 10. तो अब हम दोनों के बीच का रिजल्ट निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? A प्लस B का वैल्यू 70 है और A माइनस B का वैल्यू 10 है. तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ट्वाइस A का वैल्यू क्या होगा, 80. That means the value of A will be how much, 40. And when A is 40, A plus B is 70. So what is the value of B? So the value of B is 30. Is it clear to all of you? Okay. Clear? Now let us see another question. Just wait a minute. If A and B are two vectors, such that A is perpendicular to B and magnitude of A is 1 by root 3 times the magnitude of B, है ना? A का इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A is equal to B by root 3. Clear? So the question is, find the angle which their resultant makes with वेक्टर ए. वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाएगा. ठीक है, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ए एंड बी आर टू वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर. ए का मैग्नीट्यूड थोड़ा कम है, बी का बी बाई रूट 3 है. कुछ भी ले लो. सपोज हम बोले कि ये एक वेक्टर ए है, ए से बी बेटा परपेंडिकुलर है, सो दिस इज द वेक्टर बी आई हैव टेकन. क्लियर? अब इन दोनों का रिजल्टेंट, तो अगर हम यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लें तो एक रेक्टेंगल जैसा होगा और ए होगा इनका रिजल्टेंट. ठीक है, सो दिस इज द आर वेक्टर और द रिजल्टेंट वेक्टर. सो द क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल विच द रिजल्टेंट मेक्स विथ ए. सो इफ आई कंसिडर कि अल्फा इज द एंगल विच द रिजल्टेंट मेक्स विथ ए, then because it is a right angle triangle, straight away I can say कि tan alpha will be equal to perpendicular by base. अब perpendicular का लेंथ कितना है, तो बेटा ये और ये पैरेलल और इक्वल है, तो ये अगर b वेक्टर है तो ये भी b वेक्टर होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड
मतलब इट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और बेस पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है कि नहीं है? सो व्हाट इज बी वेक्टर बाय ए वेक्टर? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज बी बाई रूट थ्री, इसको हम b बाई ए भी लिख सकते हैं. सो व्हाट इज b बाई ए? यू कैन सी फ्रॉम हियर b बाई ए इज रूट थ्री, और वी कैन से कि द अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री. सो दिस इज द एंगल विच द रिजल्टेंट मेक्स विथ वेक्टर ए. तो जब भी 90 डिग्री होगा हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस से, है ना. अगर 90 पे नहीं होता और इन दो ए और बी के बीच का एंगल थीटा होता, तो फिर हम वो फॉर्मूला यूज करते, tan अल्फा इज b sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा. देखो वहां से भी आंसर आ रहा है ना, सेम है ना, जस्ट ट्राई. tan अल्फा विल बी b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा, ये होता है. नाउ इन आवर केस द वैल्यू ऑफ थीटा इज 90, so it is b times of sin 90 divided by a plus b cos 90. Sin 90 is 1, cos 90 is 0, so it is equal to b by a, and that is equal to root 3. So I didn't use this formula, reason being it was a right angle triangle. तो right angle triangle में सीधा हम perpendicular by base से आंसर को लिख सकते हैं. क्लियर? ओके, let's see the next question. ठीक है. The question is कि let C is a vector, C vector is perpendicular to A vector. मतलब C एक वेक्टर है जो A वेक्टर से परपेंडिकुलर है. क्लियर? एंड ऑल्सो C vector is equal to A vector plus P vector. C is perpendicular to A and C is nothing, it is the sum of vector A and vector B. Question is find the angle between A and B. Find the angle between vector A and vector B. ठीक है? Try to understand the question first. C is the resultant of A and B. Also, this resultant is perpendicular to A. है ना? तो अगर बेटा हम इसको बनाने के लिए एक ट्रायंगल ड्रॉ करें, क्योंकि C रिजल्टेंट है तो इट विल बी गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल. So if I take A vector this side, so this is A vector, the resultant C is perpendicular to A, so this is the direction of C vector. Okay, that means what is B vector? A और B का रिजल्टेंट ये, तो अगर इसको हम थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल लें टेकन इन अपोजिट ऑर्डर रिजल्टेंट के लिए, तो बाय ट्रायंगल लॉ देखो ये वाला वेक्टर जो कि इधर की ओर जा रहा होगा यही ना होगा बेटा बी वेक्टर. अब हम बोल सकते हैं ना ए वेक्टर उसके हेड से बी वेक्टर, तो ए और बी का रिजल्टेंट दिस इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड दिस एंगल इज हाउ मच, 90 डिग्री. क्लियर? अब कितना एंगल होगा A और B के बीच में? We have to find the angle between A and B. Okay. One more thing is required in the question. One more thing what is required is find the angle between A and B if magnitude of C is equal to magnitude of A. अगर हम ऐसे ले लें तो अब क्या होगा? C और A का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल्स बन रहे होंगे वो इक्वल होगा, और ये एंगल कितना आएगा 45 डिग्री, ये भी एंगल कितना होगा 45 डिग्री. हमको एंगल किसके किसके बीच निकालना है? ए और बी. सो ए और बी के बीच एंगल 45 नहीं है क्योंकि ये एक जगह यहाँ पे इसका हेड है और बी का टेल है. तो इफ आई एक्सटेंड दिस ए दिस साइड देन दिस बिकम्स द एंगल between A and B. So your answer is
angle between vector A and B is how much? 135 degree. So this is the answer to the question. Clear? Okay. Now, next question you write. If the resultant of two vectors P and Q has a magnitude equal to mod P और सिंपली P, मतलब P और Q के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो है वो P के मैग्नीट्यूड के ही इक्वल है. ठीक है. नाउ द थिंग इज कि इफ P इज डबल्ड, अगर हम P वेक्टर को डबल कर दें, देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन the resultant and vector Q? Then what will be the angle between the resultant and Q vector? Okay. दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बेटा P के इक्वल है. अब बोलता है अगर हम P को डबल कर दें तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड Q. ठीक है. अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं. डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं. कैसे सॉल्व कर सकते हैं? P और Q का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड P है. अगर हम इसको बेटा Q वेक्टर ले लें, ठीक है, और सपोज हम एक P वेक्टर ड्रॉ कर दें. अब देखो व्हाट आई एम थिंकिंग कि तीन साइड है, एक साइड P होगा, एक साइड Q होगा और एक साइड रिजल्टेंट होगा. P और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब व्हाट वी कैन डू, वी कैन थिंक ऑफ सम आइसोसेलेस ट्रायंगल. ऐसे हाउ? I will take this vector to be which vector? P vector. So Q और P इनका रिजल्टेंट बनेगा बेटा ये वाला वेक्टर, और इस वेक्टर को हम रिजल्टेंट बोलेंगे, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? P के ही मैग्नीट्यूड के इक्वल है ना. इस लेंथ व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन? लेंथ ऑफ दिस लाइन इज मैग्नीट्यूड ऑफ P. आर यू गेटिंग इट? क्यों हम सोचे आइसोसेलेस ट्रायंगल? दो साइड बेटा इक्वल है, एक तो P और एक रिजल्टेंट. तो दैट मीन्स कि P एंड रिजल्टेंट विल फॉर्म द टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड P, इस लाइन का मैग्नीट्यूड भी P, ऑब्वियस इस लाइन का मैग्नीट्यूड Q है ना. सो हियर व्हाट इज द एंगल? इफ आई अज्यूम कि राइट नाउ द रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा ओवर हियर. सपोज थीटा एंगल बना रहा है. अब क्वेश्चन क्या बोलता है? अगर हम P को डबल कर दें, इसी डायग्राम में आप समझिए, सपोज आई डबल द P वेक्टर, मतलब जितना बड़ा ये वेक्टर है इतना ही बड़ा हम इसको एक्सटेंड कर दिए. सो इफ आई एक्सटेंड दिस, सो द न्यू वेक्टर विल बी डबल ऑफ दिस वेक्टर, और इस पार्ट का मैग्नीट्यूड P है, तो इस पार्ट का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा? P होगा. डबल है ना, P एंड P, इट विल मेक 2P. डबलिंग करने से बेटा वेक्टर का लेंथ बढ़ जाएगा, डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा. तो सपोज इट इज लाइक दिस नाउ कि दिस इज P एंड अनदर P आई हैव टेकन. सो व्हाट विल बी द न्यू रिजल्टेंट? ये पहले का रिजल्टेंट है,
और नया रिजल्टेंट होगा ये q वेक्टर, ये 2p वेक्टर, तो q और 2p का रिजल्टेंट होगा बेटा ये थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल. So this will be the new resultant. Let us call it as R dash. The question asked is कि what is the angle which the resultant makes with Q? Q के साथ कितना एंगल बनाएगा? तो पहले वाला रिजल्टेंट Q से थीटा बना रहा था. अब देखो ये P था, ये P था, तो ये एंगल भी थीटा था, ये एंगल भी थीटा था या नहीं था? क्योंकि ये P वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर दोनों इक्वल, सो दिस थीटास. I have extended this, तो this is P. What is this magnitude? पहले का रिजल्टेंट कितना था? P. तो आप देखो ये P है और ये P है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अभी कितना बनेगा? What is the angle? Can I say कि this angle is also theta? क्योंकि ये डायरेक्शन को तो हमने चेंज नहीं किया. सो इफ दिस इज पार्ट, तो ये P और ये P मतलब यहां भी एक आइसोसेलेस होगा और ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो बेस्ड ऑन द सिमिलर डिस्क्रिप्शन आई कैन से कि अगर यहां पे दो P के बीच का एंगल थीटा बन रहा है, तो आई हैवंट चेंज दिस वेक्टर, आई हैवंट चेंज दिस वेक्टर, सो दैट मीन्स अभी भी जो एंगल सबटेंड करेगा वो कितना होगा? थीटा होगा. सो नाउ यू कैन चेक कि ये थीटा थीटा हो गया 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा. तो आई कैन से 4 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री और थीटा कैन बी रिटन एज 180 बाई 4 एंड दैट इज हाउ मच? 45 डिग्री. सो द न्यू एंगल इज हाउ मच? Angle between resultant and Q vector, the near is that is equal to 2 theta, and that 2 theta is how much? 90 degree. So that means basically it will become straight और 90 degree का angle बनाएगा. Okay? Okay. और एक क्वेश्चन देखो, पूरा ज्योमेट्री पे देखो कि इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम such that AC vector and BD vectors are the diagonals of the parallelogram. Spelling गलत, ठीक है. ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए सी और बी डी उसके डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम के. लेट मी ड्रॉ इट. सपोज करो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम. वन डायगोनल इज ए सी वेक्टर. ए सी लिखने का मतलब ए टू सी होता है, बी डी मतलब बी टू डी, डी बी लिखेंगे तो डी टू बी. सो दिस इज अनदर डायगोनल, दिस इज बी डी वेक्टर. ओके, एंड इट इज गिवन कि if AC vector plus BD vector is n times of BC vector, then find the value of n. तो n का वैल्यू कितना होगा, कितना टाइम्स होगा BC वेक्टर का. ओके, सो दिस क्वेश्चन कैन अगेन बी सॉल्व ज्योमेट्रिकली. AC वेक्टर BD वेक्टर को बोल रहा है BC वेक्टर के फॉर्म में लिखिए, है ना. तो हम क्या करते हैं, कुछ वेक्टर्स बना लेते हैं. BC को तो एक वेक्टर लेना ही है, सो दिस इज BC वेक्टर. सपोज हम एक AB वेक्टर भी ड्रॉ करें. AB BC मिलकर क्या बनेगा? AC वेक्टर मिलेगा. तो कैन आई राइट फ्रॉम द ट्रायंगल लॉ कि द AC वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर. उसके हेड से देखो BC है तो ये AC आएगा. सो इट इज AB वेक्टर
प्लस बी सी वेक्टर। ये ए सी वेक्टर को लिख सकते हैं हम लोग। नाउ व्हेन आई हैव टू राइट दिस बी डी वेक्टर, तो हम देखो अगर इस सी डी को भी बेटा एक वेक्टर फॉर्म में सोचें, सी डी और ये क्या है बी सी, तो बी सी और सी डी इज इक्वल टू बी डी बोल सकते हैं। तो बी डी वेक्टर कैन बी रिटन एज बी सी वेक्टर plus CD vector. So when we add these two, AC plus BD, then AC plus BD is equal to, देखो BC दो बार आया है, twice BC plus AB vector plus CD vector, कुछ ऐसे आ रहा है। Now you see minutely in this figure, AB वेक्टर और CD वेक्टर दोनों के मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, बट डायरेक्शन वाइज दे आर अपोजिट। दैट मीन्स CD वेक्टर को हम लिख सकते हैं कि ये AB वेक्टर का नेगेटिव है ना। तो CD वेक्टर को हम माइनस AB वेक्टर लिख सकते हैं, एंड आई कैन कैंसिल आउट दीज टू टर्म्स to get the answer as 2BC. Why I did this? I can say कि CD वेक्टर is negative of AB वेक्टर, है ना, क्लियर है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया और हमारा आंसर 2 times of BC आया है। That means the value of N comes out to be 2. So 2 is the answer. Okay. Let us see another question. Consider a regular hexagon A B C D E F। मान लो ये एक बेटा रेगुलर हेक्सागन है ना। I am drawing it. Let us like this. So regular hexagon के सारे sides क्या होते हैं? Equal होते हैं. So let us say कि they are intersecting not in this way. ऐसे मान लो इसका सेंटर हम लोग निकालते हैं, इसको कट किया, इसको कट किया। सो दिस पॉइंट इज O एंड इट इज A B C D E F, राइट। सो O is the center of this hexagon. Of the hexagon. ठीक है। Now we have to show that अगर हम एक AB वेक्टर बना दें, तो AB वेक्टर, फिर एक AC वेक्टर, AD वेक्टर, AE वेक्टर और AF वेक्टर, इतना हम लोग लिख सकते हैं A से स्टार्ट करके। We have to show that this sum is equal to 6 times of AO वेक्टर, AO वेक्टर के इक्वल है। आपने क्या बोला? AB वेक्टर का मतलब A से B की तरफ वेक्टर है, AC वेक्टर का मतलब A से C की तरफ है, AO वेक्टर मतलब A से O की तरफ वेक्टर है। ठीक है, तो हमको ये प्रूव करना है कि AB, AC, AD, AE और AF ये सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट को हम 6 टाइम्स ऑफ AO वेक्टर लिख सकते हैं, राइट। सो हाउ वी विल सॉल्व इट? सबसे पहले बेटा आप फोकस कीजिए इस पे। AO वेक्टर अगर ये है तो इस लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो इसको अगर हम AD वेक्टर बोलें तो कैन आई से कि AD वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ AO वेक्टर। So one thing regarding this AD I can say कि AD vector is 2 times of AO vector,
क्यों? जो एओ वेक्टर का डायरेक्शन है वही एडी वेक्टर का डायरेक्शन होगा, और ये जितना लेंथ है उतना ये भी लेंथ है, तो एडी वेक्टर को हम 2 टाइम्स ऑफ एओ वेक्टर लिख सकते हैं। तो ये तो एओ के फॉर्म में आ गया। अब हमको क्या करना है, इस चारों को भी एओ के फॉर्म में अगर हम चेंज कर दें तो रिजल्ट आ सकता है। अब आप थोड़ा ध्यान दीजिए ए बी वेक्टर और ए वेक्टर के ऊपर। व्हाट इज ए बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर? हम ये दोनों को उठाएं। अब देखो बेटा, ये वाला पार्ट है ए बी वेक्टर, हम थोड़ा बोल्ड करके अब दिखा रहे हैं ए बी वेक्टर। नाउ ए वेक्टर इज योर अ वेक्टर फ्रॉम ए टू ई, so this can be, just wait for a second, I think I have a chalk. देखो ये हो गया ए बी वेक्टर, इसको हम ले सकते हैं कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर, करेक्ट। अब ए बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, दैट मीन्स कि वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू, करेक्ट। नाउ इफ आई ड्रॉ दिस पार्ट ऑल्सो, इसके पैरेलल और इक्वल, एंड इफ आई टेक दिस पार्ट ऑल्सो इनटू कंसिडरेशन, तो ये पार्ट इक्वल है, ये वेक्टर और ये वेक्टर का रिजल्टेंट, नाउ इट इज अ पैरेललोग्राम, तो रिजल्टेंट बेटा ये वाला वेक्टर होगा। एंड व्हाट इज दैट वेक्टर? दैट वेक्टर इज एडी वेक्टर विच इज 2 टाइम्स ऑफ एओ वेक्टर। तो आई कैन से ए बी प्लस ए is basically 2 times of AD vector, which is AD vector is 2AO, so I can write it as 4 times of AO vector, correct। तो AB और AE का सम 4 times of AO है। आ रहा है, समझ में आ रहा है? बोलिए। अब देखिए AD plus AB plus AE, we are getting AD, sorry, not 2AD, it's AD vector, and AD vector is 2AO, so it will be 2AO, I am sorry। अब देखो बेटा, if I take AC and AF, so what is AC vector plus AF vector? Now try to analyze this in the diagram। ओ उसको छोड़ दो, देखो AC मेरा ये वाला पार्ट होगा, so this part is AC vector, AF is this portion, so this portion is AF vector। अगर हम AC के इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए अगर हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करें, तो यहां से इसके पैरेलल और इक्वल ये वाला पार्ट ज्वाइन होगा नहीं होगा, और इसके पैरेलल और इक्वल ये वाला पार्ट ज्वाइन होगा। सो कंसीडर दिस, so AC plus AF will be the diagonal of this whole rectangle, you can say, yeah, parallelogram you can say। So can I say कि AC plus AF is same as AD vector? तो हम इसको भी AD vector लिख सकते हैं, which is 2 times of AO। अभी क्लियर है, हो गया ना सारा? So that implies कि when we sum, then AD, or you can do in sequence, AB plus AC plus AD plus AE plus AF, that is 6 times of AO, and that is proved। So in this way we have proved this result। Clear? Okay, let us take another question। If A and B are 2 vectors such that mod of A plus B is equal to mod of A minus B, then find the angle between
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड सेम है। सो इट्स क्वाइट अ सिंपल प्रॉब्लम। इफ आई से कि इफ थीटा इज द एंगल between A and B, then mod of A plus B, मतलब A और B का रिजल्टेंट, इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? इट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB इंटू कॉस थीटा, एंड मॉड ऑफ A माइनस B is given by root under a square plus b square minus 2ab cos theta. Correct? And according to the question, both are equal. So if I equate this, so we can say कि root under of a square plus b square plus twice ab cos theta is same as a square plus b square minus twice ab cos theta। स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एंड आई कैन राइट 2ab cos थीटा इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा, दैट इज 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर? नाउ द वेक्टर्स आर नॉट 0, तो देयर मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी 0, तो ये 0 होगा नहीं, तो cos थीटा का वैल्यू 0 होगा, और cos थीटा का वैल्यू 0 होने का मतलब थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन कि इफ A and B are perpendicular to each other, then magnitude of their sum and the magnitude of their difference remains the same. ठीक है? Next you say, if I say if A and B are two unit vectors, जनरली यूनिट वेक्टर्स को बेटा हम ए कैप बी कैप से शो करते हैं, पर ऐसे भी दे सकते हैं। इफ ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर्स मेकिंग एन एंगल थीटा with each other, then find mod of a vector minus b vector। a और माइनस b वेक्टर, a माइनस b का मैग्नीट्यूड चाहिए। सो वी कैन सॉल्व इट स्ट्रेट अवे कि बिकॉज द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, so mod of a minus b will be given by root under of magnitude of a plus b minus twice ab into cos theta, and since a and b are unit vectors, so I can say कि a is equal to b is equal to 1, so this will be equal to root under of 1 square 1 plus 1 minus 2 cos theta, which I can write as ये 2 minus 2 cos theta, so 2 into 1 minus cos theta, है ना, and 1 minus cos theta is given by 2 times of sin square theta by 2, है ना, ये 2 है और 1 minus cos theta का वैल्यू हमने लिख दिया। तो क्या हो गया बेटा? ये दैट इज इक्वल टू 2 से 2 बाहर और साइन स्क्वायर की जगह पे ये साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, अंडरस्टूड? If I say consider
a regular hexagon of side length 1 unit, मतलब उस हेक्सागन का साइड 1 यूनिट का है ना. लेट मी ड्रॉ द फिगर. मान लो ये एक हेक्सागन है 1 यूनिट के साइड का. Let us say A, B, C, D, E and F are the vertices. My question is, find the value of mod of AB vector plus BC vector plus CD vector plus DE vector plus EF vector. इसका mod कितना होगा? ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर, सी डी डी और ई एफ का मैग्नीट्यूड, इनका मतलब क्या हो गया, इनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए. सो बेटा दिस इज ए बी वेक्टर, दिस इज बी सी वेक्टर, दिस इज सी डी वेक्टर, दिस इज योर डी ई वेक्टर, दिस इज योर ई एफ वेक्टर. तो इन वेक्टर्स का रिजल्टेंट कौन से लॉ से आएगा? पॉलीगॉन लॉ. और पॉलीगॉन लॉ क्या बोलते हैं कि इनका रिजल्टेंट द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन होगा. दैट मीन्स देयर रिजल्टेंट इज नथिंग, देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए एफ वेक्टर. होगा नहीं होगा? तो हम बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस ई एफ, दिस इज नथिंग, this is equal to mod of AF vector. and mod of AF vector क्या हो गया? इसका साइड लेंथ हो गया, और साइड लेंथ कितना दिया है? 1 यूनिट. so what is the answer to this question? so 1 is the answer to this question. clear? so some ideas you have got कि how we solve the questions based on addition or subtraction. we have also made use of the triangle law, the polygon law here, and the parallelogram law. Okay, so in the next class we will discuss something else. Thank you.